माँ जी। अरे आशा बिटिया, आ गई तुम? जी। आओ, सरला अंदर है। चलिए। सरला तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दीदी आई हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते सरला। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। बैठो बिटिया। जी, आप भी बैठिए। देखो, अब तुम्हारी गर्भावस्था का 8वां महीना शुरू हो गया और जल्द ही तुम खुशखबरी भी देने वाली हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबसे मिलकर चर्चा कर लूं कि जन्म के तुरंत बाद हम नवजात शिशु की देखभाल कैसे करेंगे। आशा बिटिया, जन्म के तुरंत बाद कुछ खास करना होगा क्या? हाँ माँ जी। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नवजात शिशु के जन्म के बाद का पहला मिनट, पहला घंटा, पहला सप्ताह और पहला महीना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत होती है। लेकिन ये समय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है बिटिया? माँ जी, यही वो समय है जब नवजात शिशु अपने आसपास के माहौल के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास कर रहा होता है और इस समय उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे में उसमें खतरे की लक्षण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए यही वो समय होता है जब हमें सतर्क और जागरूक होकर नवजात शिशु की देखभाल करनी होती है। समझ गई बिटिया। लेकिन ये बताओ कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हमें और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अम्मा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हमें सबसे पहले ये 3 महत्वपूर्ण काम करना बहुत जरूरी है। पहला, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे त्वचा से त्वचा लगाकर गर्माहट देने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जरूर पिलाएं। नवजात को शहद या गुड़ का पानी बिल्कुल न चटाएं। बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराकर अगले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं और बच्चे को जन्म के 7 दिन तक ना नहलाएं, क्योंकि इस समय तक उसको गर्माहट की जरूरत होती है। इसलिए नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसके सिर और पैरों को ढक कर रखना चाहिए ताकि उसे गर्माहट मिलती रहे। साथ ही ध्यान रखें कि बच्चे की नाल पर कुछ भी ना लगाएं और ना ही उसे छुएं। कई लोग बच्चे की नाल पर हल्दी वगैरह लगा देते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए, पर ये बच्चे के लिए नुकसानदायक है और इससे संक्रमण होने का खतरा भी बना रहता है। बच्चे की नाल कुछ दिनों में खुद ही सूखकर गिर जाती है। यदि बच्चे की नाल पर या उसके आसपास लालपन दिखे तो बिना देरी किए तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं ताकि समय से सही जांच और इलाज हो सके। बच्चे की समय समय पर वजन की जांच करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसके सही विकास के बारे में भी पता चलता रहे। और अम्मा, एक और जरूरी बात, नवजात शिशु को छूने से पहले अपने हाथ सही तरीके से साबुन और साफ पानी से जरूर धुलें। आखिर दादी बनने वाली हैं तो कुछ तो जिम्मेदारी उठानी होगी, क्यों अम्मा जी? बिल्कुल आशा बिटिया, मैं भी कहाँ पीछे हटूंगी, हर बात का ध्यान रखूंगी। नवजात शिशु की पूरी देखभाल और सुरक्षा जब परिवार में होगी समझदारी और सतर्कता।